आदमखोर तानवों से लैस वो फौज अब मैदान में उतर चुकी थी। उनकी कयामत की कहानी लास्ट ईयर का आईपीएल बयां कर रहा था। ऐसे में इस साल की कहानी और भयानक होने वाली थी, क्योंकि अब की बार उन तानवों की सेना में एक और आदमखोर राक्षस शामिल हो चुका था। नाम था ईशान किशन। जगह जगह तैयारियां हो चुकी थी, रणभेरी बजने को तैयार थे और तैयार था राजस्थान का वो रजवाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल पेशकश, ईशान का शानदार प्रहार। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान में थे। टॉस आरआर के पक्ष में गया। रियान ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतार दिया और उसके बाद जो हुआ वो राजस्थान के लिए एक बुरा सपना था। हैदराबाद के आदमखोर तानव रूपी बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों को शुरुआत से ही घेर कर बैठना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के गेंदबाज बरसात में भीगे बिल्ले की तरह मिमिया रहे थे, परंतु उन आदमखोरों के पास ना तो रहम था और ना ही रहम करने का वक्त। नतीजन पहले अभिषेक ने ट्रेविस के साथ मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों को सड़े मुर्गे की सस्ती भुर्जी बनाकर पीटा। फिर ईशान की वो तबाही जिसे देख मुंबई ने कहा, बस कर भाई, रुलाएगा क्या। मुंबई का ये कमेंट सुन ईशान ने कहा, नहीं, ये तो बस ट्रेलर है। जिस दिन आप मिलोगे पूरी फिल्म उस दिन दिखाएंगे। अरे आलिए बेटा, भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। इस ड्रामे के बीच अपनी पिलाई को देख जोफ्रा ने खुद से कहा, मैं तो इंडियन प्रीमियर लीग खेलने आया था। इन सालों ने तो इंडियन पिलाई लीग चालू कर दी। साला कोई भी आता है घंटे की तरह बजाता है, जब मन करता है, जिसका मन करता है, साला वही 20 रन निकाल लेता है। जोफ्रा की बकवास सुन ईशान ने कहा, बहुत तकलीफ होती है जब आप काबिल हो और दुनिया आपकी काबिलियत को ना पहचाने। बचपन में हम भी शरीफ हुआ करते थे, हम भी किसी के दोस्त हुआ करते थे, फिर उस दोस्त ने वफा के बदले बेवफाई दी। तब से मैं इन काली शक्तियों को हार्दिक भाई का भाई समझ बस पेले जा रहा हूँ तो पेले जा रहा हूँ। अब आप मिल गए तो हम क्या करें, क्योंकि वसूल तो वसूल है और ये सबके लिए बराबर रहेगा। एक विस्फोटक शुरुआत के पश्चात हैदराबाद के ये बल्लेबाज हैदराबाद के स्कोर को 120 गेंदों में 285 के पार पहुंचा दिया। ये रहा हैदराबाद के तानव रूपी आदमखोर बल्लेबाजों का पराक्रम। ये रहा राजस्थान के गेंदबाजों का लेखा जोखा। और राजस्थान के रजवाड़ों के सामने 120 गेंदों में 287 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान ने संजू के साथ जायसवाल की जोड़ी को मैदान पर उतार दिया। संजू ने आते ही बड़े शॉट्स लगाए, परंतु जायसवाल का बल्ला इस बार खामोश रहा। नतीजन राजस्थान शुरुआत से ही लगातार अपने विकेट खो रहा था और एट द एंड ऑफ 5 ओवर राजस्थान अपने कप्तान के साथ 3 बल्लेबाजों को खो चुका था। अब ये लक्ष्य राजस्थान के लिए एक असंभव सा लक्ष्य बन चुका था, मगर जुरैल ने कहा, जब तक हम हैं तब तक दम है, और जहां तक हम हैं तहां तक तब तक किस बात का गम है। और साइलेंसर को देखने गया ध्रुव जुरैल पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक छक्के और 3 चौकों की मदद से साइलेंसर के इस ओवर में 20 रन कूट दिए। संजू और ध्रुव की ये जोड़ी राजस्थान के लिए आखिरी पड़ाव तक लड़ने को तैयार थे, मगर हर्षल ने पहले संजू फिर चंपा ने जुरैल को आउट कर राजस्थान की उम्मीदों में पानी फेरने का काम किया। परंतु जब राजस्थान की उम्मीदें अपने आखिरी पड़ाव पर थी, तब शुभम दुबे ने हेटमायर के साथ मिलकर एक बड़े तूफान का आगाज किया। परंतु इस तूफान का आगाज अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि राजस्थान को अब आखिरी 12 गेंदों में अब 70 रन बनाने थे और ये लक्ष्य लगभग असंभव था। राजस्थान 120 गेंदों में हैदराबाद के सामने महज 242 रन बना सका। ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का विस्फोटक पराक्रम। ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली, वहीं अंत में शुभम दुबे ने भी अपने बड़े शॉट्स दिखाए। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल तो डॉक्यूमेंट्री को, हमारे चैनल तो डॉक्यूमेंट्री को। अगर इसी तरह की शानदार वीडियोस आप हमारी आवाज, हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस लिख देना।